एक महिला 1 महीने के बाद एक व्यावसायिक यात्रा से वापस आई। वह अपने पति को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसे सूचित नहीं किया और घर पहुंची, लेकिन उसका पति घर पर नहीं था। वह देखकर हैरान रह गई कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। क्या आप इस कमरे को देखकर बता सकते हैं कि कितने सुराग बताते हैं कि उनके पति का अफेयर है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। वहाँ पर 4 सुराग हैं। अंडरगारमेंट, कमरे में ऊंची एड़ी के जूते, गुलदस्ता और एक बाली है। उसने कमरे की जांच की और पता चला कि वे दोनों डिनर डेट के लिए गए हैं। वह तुरंत उस रेस्टोरेंट में गई और देखा कि उसका पति किसी के साथ बैठा है। वह अपने पति के जाने का इंतजार करती है और फिर वह रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। उसे रेस्टोरेंट में 3 महिलाएं मिलती हैं। इन 3 महिलाओं को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस महिला का उसके पति के साथ अफेयर चल रहा है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। दूसरी महिला के पास वही फूल और एक गायब बाली है जो कमरे में मिली थी। चलिए देखते हैं अगली पहेली। केविन स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। देर हो रही थी, इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। आवाज एक कमरे में से आ रही थी। जब केविन ने दरवाजा खोला तो उसने रेयान को कमरे के अंदर बंद पाया। केविन ने पूछा, किसने आपको यहाँ बंद कर दिया? रेयान ने बोला, मुझे नहीं पता। मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। तभी किसी ने मेरे सिर पर एक बैग डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। केविन बोला, कल हमें पता चलेगा कि यह आपके साथ किसने किया। अगले दिन केविन और रेयान अपने दोस्तों से सवाल करते हैं। पीट ने कहा, मैं कमरे में अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। एना बोली, मैं पीटर के साथ थी और जल्दी घर चली गई। जैक बोला, मैं बीमार था और कल स्कूल नहीं आया था। जेस बोली, मैं कैफेटेरिया में स्नैक्स खाने के लिए गई थी और उसके बाद बैडमिंटन खेलने के लिए चली गई। उनके बयानों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि कमरे में रेयान को किसने बंद कर दिया है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। जेस ने कहा कि कैफेटेरिया में उसके पास स्नैक्स थे, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। उसने झूठ बोला और रेयान को कमरे में बंद कर दिया। केन एक बहुत बुरा बच्चा था और उसे स्कूल में सभी से नफरत थी। वह बच्चों को धमकाता था, उन्हें लॉकर में लॉक करता था, अपना सामान तोड़ता था। रॉस उसके व्यवहार से बहुत परेशान हो गया और प्रिंसिपल के रूम में चला गया। रॉस प्रिंसिपल से कहता है, ये घड़ी मेरी है। केन ने इसे मुझसे चुरा लिया और अब वह इसे वापस नहीं कर रहा है। केन बोला, नहीं, ये घड़ी मेरी है, मैंने हाल ही में इसे खरीदा है। प्रिंसिपल ने केन को घड़ी दिखाने के लिए कहा। क्या आप घड़ी को देखकर बता सकते हैं और पहचान सकते हैं कि यह किसकी घड़ी है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। घड़ी को देखते हुए आपको एक बड़ा हाथ फिट करने के लिए एक अतिरिक्त छेद मिल जाएगा। रॉस के हाथ छोटे हैं, इसलिए ये केन होना चाहिए जिसने घड़ी चुराई है। चलिए देखते हैं अगली पहेली। डिटेक्टिव मेहुल एक अपराधी की तलाश में था जब वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने अपराधी को कार में दौड़ते हुए देखा। वह मेहुल को सूचित करता है कि उसने उस व्यक्ति को अपनी कार के दर्पण से देखा था। उन्होंने एक मुखौटा पहना था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कार नंबर पर ध्यान दिया।
वह उन्हें वो नंबर देता है जो उन्होंने दर्पण से देखा था। मेहुल को समान कार नंबर के साथ 4 कारें मिलती हैं। क्या आप इन 4 कारों को देखकर बता सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी ने कौन सी कार देखी? आदमी ने कारों को दर्पण में देखा, इसलिए उसने इसे उलट आदेश में देखा। सी कार अपराधी की है।